देश के पिछड़े जिले नूह की रहने वाली और पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग के न्यायिक सेवा परीक्षा पास कर जज बनी रुखसाना का बुधवार को नूह जिला बार एसोसिएशन में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उनके पिता भी साथ रहे। बार एसोसिएशन में नवनियुक्त जज और उनके पिता का पहुंचने पर फूल मालाओं से स्वागत हुआ। साथ ही बार के अधिवक्ताओं ने बेटी को कामयाबी की बधाई देते हुए कहा कि मेवात के नाम अब शिक्षा और खेल जैसी उपलब्धियां जुड़ने जा रही हैं, जिसमें महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है। जज के पद पर चयनित होने वाली नूह की रुखसाना ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वह अपनी कामयाबी का श्रेय परिजनों को देती है, विशेष रूप से पिता का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। रुखसाना ने सभी परिजनों से आह्वान करते हुए कहा कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलाने में सहयोग करें। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस पद पर चयनित होकर के। मैंने अपनी 10वीं क्लास तक की परीक्षा जो है मेवात मॉडल स्कूल तावड़ू से पास की है। इसके बाद मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहाँ से अपनी 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद मैंने LLB के लिए एडमिशन भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही लिया। वहाँ से 2021 में मैंने BLLB पास किया अपना। उसके बाद मैंने अपना LLM के लिए एंट्रेंस दिया, जामिया मिलिया इस्लामिया में मेरा एडमिशन हुआ। फिर मैंने वहाँ से अपना LLM कंप्लीट किया है अभी लास्ट ईयर 2023 में। जैसे ही मेरा BLLB कंप्लीट हुआ था, उसके तुरंत बाद हरियाणा की वैकेंसी अनाउंस हुई और मैंने अपनी LLM की ही तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा की परीक्षा दी, न्यायिक सेवा की परीक्षा दी और वहाँ पे मैंने प्रीलिम्स पास किया। फिर मैंने मेंस की तैयारी करी और फिर मेरा मेंस भी क्वालिफाई हुआ तो मैंने इंटरव्यू दिया, तो किसी कारणवश वो मेरा नहीं निकल पाया। उसके बाद मैंने यूपी न्यायिक सेवा की तैयारी करी, वहाँ पे भी मैंने इंटरव्यू फेस किया बट किसी कारणवश नहीं निकल पाया। उसी के साथ साथ मैंने बंगाल की न्यायिक सेवा का भी परीक्षा दी थी और आज फाइनली कल मेरा रिजल्ट आया है और वहाँ पे मैंने 3री रैंक के साथ पास किया है। तो आज मेवात में आप जी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे सराहा है और लोगों ने बहुत मुबारकबाद दी है, क्योंकि सबका कहना है कि ये मेवात के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ पे लोग इतना नहीं मतलब लड़कियाँ ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हैं, तो ऐसे माहौल में मेरा ये परीक्षा पास करना बहुत बड़ी बात है लोगों के लिए। तो मुझे लोगों ने बहुत बधाई दी और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। आपकी इस कामयाबी पीछे किसका हाथ होता है? देखिए, सबसे पहले तो इस कामयाबी के पीछे एक तो अल्लाह ताला का तो आपके ऊपर आशीर्वाद रहता ही है। ऊपर वाले का आशीर्वाद के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद तो मेरे पेरेंट्स हैं जिन्होंने मुझे आज तक सपोर्ट किया है। मैंने 7वीं कक्षा में डिसाइड किया था कि मैं आगे चल के लॉ करूँगी और लड़कियों के लिए मेवात जैसे रीजन में लॉ करना कहा जाता है कि छप्पर के नीचे बैठेगी, टीन शेड के नीचे बैठेगी, ये सब हम नहीं कराएंगे, BA या फिर MA कर लो और काफ़ी है। बट मेरे पापा ने काफ़ी साथ दिया और वो मुझे हमेशा से ही कहते थे कि बेटा बड़े होके ना मजिस्ट्रेट बनना, और उन्होंने इसीलिए मेरा एडमिशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कराया, क्योंकि अलीगढ़ का लॉ जो है वो बहुत फेमस है, पूरे इंडिया में वो काफ़ी अच्छी रैंकिंग रखता है। इसीलिए मैंने 10th के तुरंत बाद अलीगढ़ जाकर कोचिंग करी और वहाँ पे 11वीं कक्षा का एंट्रेंस दिया और वहाँ पे एडमिशन लिया ताकि मैं आगे चलकर वहाँ से BLLB कर सकूँ। तो इसलिए मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ बाप और मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है और इन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए कहा है। क्योंकि मेवात में देखा जाए कि मैं तो सबको कहना चाहूँगी कि लड़कियों का अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे समाज में इतनी ज़्यादा बुराइयाँ हैं। हम देखते हैं कि लड़कियों की बहुत जल्दी शादी हो जाती है क्योंकि वो एजुकेशन नहीं ले रही हैं, और वो क्योंकि एजुकेशन नहीं ले रही होती है तो वो पेरेंट्स पे भी एक भार समझी जाती हैं, बचपन से ही समझी जाती हैं। आगे चल के वो ससुराल वालों के लिए भी एक भार समझी जाती हैं। तो मैं तो सारी लड़कियों को कहूँगी कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, जितना हो सके उतना पढ़ें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12वीं कर ली या फिर BA कर लिया, मैं तो कहूँगी कि और ज़्यादा पढ़ें, अपने पैरों पे खड़े हों ताकि तो कोई आपको कुछ कह ना सके। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मैं चाहती हूँ कि लड़कियों की बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो अपने पैरों पे खड़ी होंगी ना तो किसी की कोई मजाल नहीं है कि उनको कुछ कह सके। तो इसलिए मैं तो सारी लड़कियों को कहूँगी कि खूब पढ़ें और सारी परीक्षाएं क्वालिफाई करें और आगे चल के अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। जी देखिए, ये प्रोसेस जो न्याय का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, और न्याय मिलने में बहुत वक्त लग जाता है। बट हमें ईमानदार जुडिशियल ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं तो अपनी तरफ से यही कर सकती हूँ कि मैं ईमानदारी से अपना जो ड्यूटी है वो निभाऊँ और जितना जल्द से जल्द हो सके लोगों को न्याय दिलवाऊँ। जिस मुकाम पे पहुंची है और जो इनके बचपन में हमने जो सपना सजोया था, आज हमारा वो पूरा हो गया। इस बच्ची ने अपने इरादे हमें 7वीं क्लास में जता दिए थे कि मैं आगे चल के जज बनूंगी, तो उसी हिसाब से हमने अपनी प्लानिंग की। मैट्रिक
के एग्ज़ाम देने से पहले पहले हमने इनका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोचिंग का अरेंजमेंट कर दिया था और इनका हॉस्टल का कर दिया था। और जिस दिन इनकी मैट्रिकुलेट की जो परीक्षा है वो पूरी हुई, उसके अगले दिन हम इनको अलीगढ़ ले गए, कोचिंग सेंटर में छोड़ के आए और इनके वहाँ हॉस्टल का अरेंजमेंट कर दिया। और उसके बाद बराबर मेरी वीकली और फोर्टनाइटली फॉलोअप रहती थी वहाँ अलीगढ़ में कि भाई मेरे बच्चे का जी लग रहा है, कोई तकलीफ़ तो नहीं है, क्योंकि जो इनका सपना था उसकी प्लानिंग हमारी थी। तो ऊपर वाले ने उसमें इनको सक्सेस किया। वहाँ से ये +2 करी, +2 के बाद में इन्होंने वहाँ फिर एंट्रेंस क्वालिफाई किया BLLB का। और जैसे ही इनकी BLLB कंप्लीट हुई, फ़ौरन बाद इन्होंने अपने सपने को साकार शुरू कर दिया था करना। हरियाणा जुडिशरी का जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिम्स मेन क्लियर किया। किसी कारणवश उसमें थोड़ा बहुत हमारी रैंकिंग भी कम थी। रिटर्न में अगर रैंकिंग अच्छी हो तो इंटरव्यू पे अगर कोई नंबर दे या ना दे, मैं तो उस सोच का आदमी हूँ कि अपने को इतना मजबूत करके चलो। बाकी यह है कि यूपी इन्होंने क्लियर किया, हरियाणा किया और अब जाके वेस्ट बंगाल में इनका 3rd रैंक में सिलेक्शन हो गया है। तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि जब ये एक आदमी एक सपना लेके चलता है और वो जो साकार हो जाता है तो उसकी कोई जो है ना खुशी की कोई सीमा नहीं होती। इस पिता से क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने बेटियों को पढ़ाने से असमर्थ हैं या पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, पेरेंट को जो है अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहिए और बेसिकली इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। बच्चियां मैंने इनके अलावा ही पढ़ाई हैं। मेरी बच्चियां BSc मैंने 2 बच्चियों की गुड़गांव से कराई थी। मैं आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, फिर भी मैंने एक जायलो गाड़ी फाइनेंस करा करके 2 बच्चियों की गाड़ी से भेजता था, ड्राइवर में रखता था। और 2 बच्चियों की BSc मैंने गुड़गांव से कराई, फिर उनकी MSc कराई, B.Ed कराई। और उनमें से एक बच्ची अभी भी जामिया AMU यूनिवर्सिटी से जो है वो PhD कर रही है मैथमेटिक्स में। तो मैं उन पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि भाई बच्चे को प्लान बनाओ, मतलब इतनी जुम्मेवारी से मुक्त मत हो कि हमने बच्चे का एडमिशन करा दिया और अब ये बच्चे की सिरदर्दी है। बच्चे क्या मुश्किल फेस करेगा उसकी प्लानिंग बनाओ और उसको अमली जामा पहनाओ। बच्चों को आने जाने में दिक्कत ना हो, किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। और ये कोई खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। बच्चे की पढ़ाई पे लगाया हुआ पैसा इन्वेस्टमेंट है, ये खर्चा नहीं है और ये ज़रूर अपनी कॉस्ट पे करेगा। तो इसलिए जो है ना सभी पेरेंट में तो ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को उनकी चॉइस पूछ करके और उनकी प्लानिंग बनाना शुरू कर दो और अच्छे लोगों से अपना जो है संपर्क कर लो। हर आदमी के पास नॉलेज नहीं है कि बच्चा कैसे पढ़ाया जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे मेवात में ही अवेलेबल हैं जो आपको पूरे रास्ते बता देंगे कि भाई कैसे कैसे आपको कहाँ करना है। रुखसाना जो हमारी बहन है ये हमारी बार की मेंबर भी है और कल से जब से रिजल्ट आया है इनका, हमारी जो बार है उसमें ऐसा समझो कि जैसे ईद का त्यौहार हो, इस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है हमारी बार में और पूरी मेवात में। तो हमारे अब मेवात में अब वो बात नहीं है कि पहले बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता था। आज मेवात में हर बच्ची को पढ़ाया जा रहा है। कुछ बच्ची ऐसी हैं जो फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से पढ़ नहीं पाती, लेकिन आज के टाइम में हर माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ा रहा है। तो हमारे पूरी मेवात में जश्न का माहौल है। आज बहुत खुशी का दिन है और पूरी मेवात बड़ा फ़ख्र महसूस कर रही है कि हमारी बहन रुखसाना ने बंगाल में जुडिशरी में 3री रैंक से जज बनी है। बहुत खुशी की बात है पूरे ख़ानदान को भी, अहले मेवात को भी। और उसी कड़ी में हम जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेवात कितना तालीम में, स्पोर्ट्स में और नौकरियों में किस तरह से अपने हिस्से का आज हिस्से में आ रहा है। जैसे आप अभी परवेज़ भाई ने 1500 मीटर की रेस कर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है अमेरिका में, जिस तरह से गोल्ड मेडल जीत कर। उसी तरह बहन रुखसाना ने जज बनकर, उससे पहले भी जज बने हैं। और जिस तरह से CBSE का रिज़ल्ट आया है, आज जो बहन बेटियों ने जिस तरह मुकाम फर्स्ट डिवीज़न से और 100% नंबर लेकर मेवात का नाम रोशन किया है, हमें उम्मीद है कि मेवात पढ़ेगा, मेवात आगे बढ़ेगा और बढ़ रहा है। मैं उन पेरेंट्स को भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि बेटियों को भी पूरी सहूलत के साथ पढ़ाने का काम करें। दैनिक सवेरा के लिए सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट।